सुमन बेटे, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा हुआ आप लौट आए। मेरा तो जी घबरा रहा था। यहाँ बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ? कल तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज वो ठीक है, लेकिन रघु चल बसा। वो चल बसा? लेकिन वो तो अच्छा खासा था जब मैं यहाँ से गया था। वो बीमारी से नहीं गया, वो कल रात गार्डन में जलकर राख हो गया। तो क्या समझते हो, मैं मर जाऊंगी? अरे मर भी गई तो वापस आऊंगी, जल के राख हो जाऊंगी, लेकिन राख में जान फूंक सकती हूँ मैं। समझे? जान फूंक सकती हूँ मैं, जान फूंक सकती हूँ मैं। मैडम, लगता नहीं गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आप दूसरी गाड़ी पकड़ लो। लेकिन क्या दूसरी गाड़ी मिल जाएगी तुरंत? तुरंत मिला तो मुश्किल है, ट्राई कर लीजिए, शायद कुछ दूरी पर मिल जाए। लेकिन कौन सी तरफ मिलेगी? इस साइड में। क्या बात है बेटी, यहाँ क्यों खड़ी हो? कहीं जाना है? मुझे अपने घर जाना है, काफी देर से खड़ी हूँ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आज थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम। अरे फादर, आप तो ऐसे जा रहे जैसे कि आपको मेरे घर का पता मालूम हो। अगर मैं गलत जा रहा होता बेटी तो तुम मुझे जरूर टोकती। इसका मतलब है मैं ठीक जा रहा हूँ। फादर, ये वही गाड़ी है ना जो फ्यूनरल के लिए? हाँ बेटी, ये शववाहक गाड़ी है। इसमें लाशों को कब्र तक ले जाया जाता है। क्या है, हमारा छोटा सा चर्च है और हमारे पास एक ही गाड़ी है। मल्टीपर्पज गाड़ी समझ लो। इसी में आना जाना सभी काम इसी में होते हैं। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि किसी की अंतिम यात्रा का ड्राइवर मैं। एक लाश को दफना के आ रहा हूँ। आपको लाशों से डर नहीं लगता? लाशों से क्या डरना बेटी, डरना तो चाहिए जिंदा लोगों से। और उनके दिल में किसी के लिए क्या होता है कोई कुछ नहीं जानता। लाशों से कैसे? आप ठीक कह रहे हैं फादर। अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ तो मेरा घर आ गया, यही रोक दीजिए। आज फादर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। तुम इनसे फिर कभी नहीं मिलोगी। यस फादर। तुमने ऐसा क्यों कहा? ये क्यों नहीं है? तुम्हारी ये आदमी मेरे अतीत का एक घिनौना हिस्सा है। तुम सुनना चाहते हो? यही वो आदमी है जिसके कारण शालू की मौत हुई थी।
भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। लेकिन जनाब, सोचना उस पादरी से तुम कभी मिले नहीं। लेकिन बताओ तो शालू के साथ हुआ क्या था? शालू और मैं भिलाई में अनाथ आश्रम में थे। ये पादरी वहां पे वार्डन था। एक दिन गर्ल्स हॉस्टल को आग लग गई। सारे बच्चे भागकर बाहर निकल गए, लेकिन शालू वहां बाथरूम में फंस गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो आग के घेरे में आ गई। उसने किसी को अंदर नहीं जाने दिया शालू को बचाने के लिए। मुझे भी नहीं जाने दिया, खुद नहीं गया। मेरी आंखों के सामने शालू, मेरी बहन, राख का ढेर हो गई। Parth, I'm really sorry. Parth, please control yourself, please. मैं ठीक हूँ। ओके। ये कहाँ से ले आई तुम? नर्सरी से? हाँ। अच्छा है। क्यों ना हम गिफ्ट के तौर पर सुमन को दे दें? I think it's a good idea. मैंने तभी कहा था किए का फल सबको भोगना ही पड़ता है। चाहने से भी अतीत को बदल नहीं सकते। भामिनी भले डायन थी, पर उसे जिंदा जलाना भी पाप था। अब भामिनी की जादुई शक्ति लौट आई है। सालों पुराना हिसाब चुका। तो आप मानते हैं कि सुमन भामिनी का पुनर्जन्म है? कुछ पता नहीं, मुझे अब कुछ पता नहीं है। और अभी अभी तो तुमने मुझे बुलाया है। समय लगेगा पता लगाने। रक्षा हि ब्रह्माणि रक्षा हि वैष्णवो रक्षा हि पुत्राणि रक्षे रक्षा सर्वाणि। अब सुमन को कोई खतरा नहीं, और सुमन से भी किसी को कोई खतरा नहीं। ये तावीज भी इस घर की रक्षा करेगा, पर ध्यान रहे इस घर की किसी भी चीज को छूना या हटाना नहीं। बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसा अब है। जी नमस्ते। क्या मैं सुमन से मिल सकता हूँ? आप किसी और दिन आते तो ठीक था। आज सुमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं। सॉरी, पर ये कैक्टस मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा आज ही सुमन को दिया है, उसे भी पसंद आएगा। ठीक है, आइए। तुम अपना ध्यान रखो सुबोध। रघु मर चुका है, अब सिर्फ तुम बचे हो। और रतिकांत कहाँ रहता है आजकल? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। भामिनी को जलाने के कुछ दिन बाद वो गांव छोड़कर चला गया और मैं शहर आ गया। तब से आज तक मैंने उसे कभी नहीं देखा, और उसने भी अपने सबसे करीबी दोस्त से कभी मिलने की कोशिश नहीं की। चलो। इसे बुखार आता है, चला जाता है। हाँ,
पर अब तो वो सो रही है। मैंने सोचा था थोड़ी देर उससे बातें करूंगा। मिसेस शाह, सुमन बिल्कुल मेरी बहन शालू की तरह है। शी लुक द सेम। एनीवे, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। जी। अब इसे मैं रख देता हूँ। रोमा, मेरे रोल्स खत्म हुए हैं, जरा विवेक के यहाँ से ले आना प्लीज। पैसे देता हूँ मैं तुम्हें। 1 2 3 4। हाँ, रखो। सुनिए, देखिए तो जरा। हे भगवान, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा बाबा ने क्या कहा था सुमन के कमरे के बारे में। उन्होंने कहा था कि कमरे की किसी भी चीज को अपनी जगह से नहीं हिलाना और ना ही कोई बाहर की चीज कमरे में रखना। तो अब क्या होगा? Thank God. सुमन, पापा ने ठीक कहा था। सुमन, सुमन, सुमन। Done. Go. Done. Be done. शहरी मनहूस। मैंने तय किया था कि मैं ये शहर में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन आज आना ही पड़ा। हेलो, क्या? क्या हुआ? रतिकांत एक्सीडेंट। पूरे 10 मंगवाया भाभी जी। लगता है
बाहर से निकल पड़ी है। भाभी जी, मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे आपकी बहुत पसंद है। ये कैसे हो सकता है? ये शालू और पार्थ की फोटो 15 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब सुमन पैदा भी नहीं हुई थी। और ये सुमन की इस साल की फोटो, इसमें सुमन ठीक वैसे ही हंस रही है जैसे कि 15 साल पहले शालू। दो लोगों की शक्लें मिल सकती हैं, पर दो अलग अलग समय के फोटो कैसे एक हो सकते हैं? इसके पीछे जरूर कोई राज है, और ये राज भी न हो छुपा है शालू के अतीत में। फादर, मैं आपका नाम तक नहीं जानती। उस दिन अगर हमारी अचानक मुलाकात नहीं होती तो शायद मुझे आपके बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन अब लग रहा है कि आप ही हैं जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। पूछो बेटी, जो भी पूछना चाहते हो। मैं जानता था तुम जरूर आओ। फादर, मुझे शालू के बारे में बताइए। कौन शालू? नहीं शालू, जिसे आपने 15 साल पहले बचाने से इनकार कर दिया था। नहीं शालू, जो गर्ल्स हॉस्टल में चलकर रात हो गई थी। नहीं शालू, जो मेरे पति पार्थ की प्यारी छोटी बहन थी। आपकी बहन? अनजान मत बनिए फादर। ये देखिए, इसको तो मैं जानता हूँ, पार्थ। ये मेरे ही अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ है। लेकिन ये लड़की, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। गौर से देखिए, ये उसकी छोटी बहन है शालू। ये पार्थ की बहन हो ही नहीं सकती। क्यों फादर, क्यों? क्योंकि पार्थ की कोई बहन थी ही नहीं। आपको यकीन है कि पार्थ की कोई बहन नहीं थी? प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर फादर। मुझे आज भी सब कुछ अच्छी तरह याद है। वो पूनम की रात थी और सारी रात में ठीक से नहीं सो सका था। अजीब अजीब से सपने आ रहे। फिर वो फटते ही मैं चर्च से बाहर आया मॉर्निंग वॉक के लिए। इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। देखा तो एक कोने में बड़ा प्यारा सा बच्चा बास्केट में पड़ा हुआ है। मुश्किल से 1 दिन का। मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया, फिर उसे अनाथ आश्रम में दाखिल करवाया। 15 साल तक मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उस बच्चे को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। मैंने उसका ही नाम रखा था पार्थ, क्योंकि उन दिनों में महाभारत पढ़ रहा था। मुझे किसी किस्म की गलतफहमी नहीं है। पार्थ की ना तो कोई बहन थी, ना कोई बहन है, और ना ही हो सकती है। लेकिन पार्थ क्यों झूठ बोलेगा?